चलिए बच्चों, आज हम देखेंगे रोले और लैग्रांजे प्रमेय। ठीक है, रोले और लैग्रांजे प्रमेय, एक्सरसाइज 7.2 बालाजी पब्लिकेशन। इससे पहले आपको रोले और लैग्रांजे प्रमेय पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, रोले और लैग्रांजे प्रमेय के कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाया गया है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। ठीक है, रोलेस थ्योरम की अगर बात करें, रोलेस थ्योरम रोलेस थ्योरम क्या कहती है? देखिए, रोले प्रमेय क्या कहती है? यदि कोई फलन एफ एक्स यदि कोई फलन एफ एक्स इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स, ठीक है, कि एफ एक्स, पहला केस, एफ एक्स जो है, एफ एक्स मतलब फलन बंद अंतराल ए कामा बी में क्या हो, सतत हो। ये पहला केस है आपका। ठीक, आपको पढ़ाया गया है। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है? ये मैंडेटरी कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन क्या है? एफ एक्स जो है वो खुले अंतराल ए कामा बी में क्या हो, अवकलनीय। ठीक, आपको मैंने खुला अंतराल और बंद अंतराल बताया है। बंद अंतराल में ये दोनों बिंदु आपके शामिल होंगे, ए और बी। ठीक, तथा खुले अंतराल में ए और बी आपके शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आपको ये दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरा नंबर है, थर्ड कंडीशन क्या है? वो फॉलो करानी पड़ेगी आपको, थर्ड कंडीशन। चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या कहती है। देखिए, थर्ड कंडीशन आपकी है, तीसरी कंडीशन आपको फॉलो करानी पड़ेगी। फलन ए पर फलन का मान, बिंदु ए पर फलन का मान बराबर होना चाहिए बिंदु बी पर फलन। अगर तीनों ये शर्तें पूरी होती हैं, ठीक है, यदि रोले की शर्तें पूर्ण हों, यदि रोले की उपर्युक्त शर्तें क्या हों, पूर्ण हों, शर्तें पूर्ण हों, तो ठीक, खुले अंतराल ए कामा बी में एक बिंदु सी ऐसा होगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जहां सी की वैल्यू जो है, ठीक है, जहां सी की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी होनी चाहिए और बी से छोटी होनी चाहिए। दैट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि सी बिलोंग्स करना चाहिए खुले अंतराल ए कामा बी के बीच। ठीक है, ये आपकी रोले थ्योरम, ये आपकी क्या है, रोले प्रमेय है जो आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, अब इसी में लैग्रांजे प्रमेय भी आपकी पढ़ाई गई है, दोनों प्रमेय पढ़ाई गई है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा है कि पिछले साल ये हटा हुआ था, मे भी इस साल भी हट जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं। चलिए देखें, यहाँ से अगर देखें, दूसरी बात देखें, अगर आपको लैग्रांजे प्रमेय सत्यापित करनी है तो आप यहाँ से कुछ खास नहीं, हेडिंग चेंज कर दीजिए और ये वाली लाइन हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही चलेंगे लगभग। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो, अगर हम यहाँ पे बात करें लैग्रांजे प्रमेय की, किसकी बात करें? लैग्रांजे प्रमेय। ठीक है, तो देखिए, इसको कहते हैं लैग्रांजे प्रमेय। देखिए, लैग्रांजे प्रमेय अगर प्रूव करनी है तो आपको ये शर्तें पूरी करानी पड़ेंगी दोनों, कि बंद अंतराल ए कामा बी में सतत हो और ए कामा बी में क्या हो, अवकलनीय हो। ठीक है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल में ये फलन जो है कंटिन्यूअस हो। ठीक, दूसरा ओपन इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, सॉरी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं, ठीक है, देखो, यदि यह शर्तें पूर्ण हो, यह शर्तें क्या हो, पूर्ण हो, तो ठीक है, आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा आपका
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ये शर्त होगी आपकी, ये प्रूव करेंगे। जहाँ सी बिलोंग्स करेगा वही कंडीशन ए कामा बी, तब सी की वैल्यू ए और बी के बीच में आनी चाहिए, तब लैग्रांज प्रमेय आपकी प्रूव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी रोले प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय पहले भी पढ़ाई गई थी, इसमें पहले लेक्चर में पढ़ाई जा चुकी है, ये भी फिर से रिपीट कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं सवाल पे, क्वेश्चन। एक्सरसाइज आपकी 7.2। ठीक है, एक एक्सरसाइज आपकी छूटी हुई है, उसको हम बता देंगे। एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, कंटिन्यूटी की एक एक्सरसाइज 6.2 छूटी हुई है, उसको हम बता देंगे। ठीक, चलो देखिए इसका अगर सवाल नंबर 2 देखें हम। सवाल नंबर 2, सवाल में कहा गया एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखा सारे सवाल एक ही पैटर्न पे अगर पूछे जाते तो इसी पैटर्न पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। 4x माइनस 12x और प्लस का 9। ठीक, बिंद अंतराल दिया गया है आपको, अंतराल दिया गया है, ये आपका अंतराल है ओपन इंटरवल 0,3। ठीक, इस पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। क्या करनी है? डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी है। चलिए देखिए कैसे चेक करेंगे। चलिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करें। डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे तो सबसे पहला काम तो एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे, सबसे पहला काम एफ ऑफ 0। अब जरा एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 9। ठीक, दूसरा आ जाएगा आपका एफ ऑफ 0 के बाद आ जाएगा आपका कितना, 3। दूसरा निकालेंगे एफ ऑफ 3, यहाँ पर 9 आएगा आंसर। एफ ऑफ 3 निकालेंगे तो देखो 4 इंटू 3 3 जा 9, माइनस का 12 इंटू 3 प्लस का 9। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको तो 9 4 जा 36। ठीक, माइनस का 36 और प्लस का 9, ये कैंसिल, ये हो गया 9। ठीक, तो अब देखो पहली कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या कहती है पहली वाली, सबसे पहली कंडीशन कहती है देखो ये जो है आपका एक द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात या बहुपद कह सकते हैं, चूंकि एफ एक्स एक बहुपदीय फलन, ये द्विघात समीकरण ऐसा है, द्विघात समीकरण जो, ठीक है, द्विघात समीकरण है जो बंद अंतराल ए कामा बी, बंद अंतराल ए कामा बी का मतलब 0,3 में क्या होगा, सतत होगा। प्रत्येक द्विघात समीकरण या बहुपदीय फलन जो है सतत होता है। ठीक, सेकंड नंबर, चूंकि एफ एक्स एक द्विघात समीकरण है, वही सेम चीज द्विघात समीकरण है जो खुले अंतराल अवकलनीय भी होगा, खुले अंतराल ए कामा बी में क्या होगा, अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अगर एक खुले अंतराल ए कामा बी में अवकलनीय होगा तो तीसरी शर्त आप प्रूव कराएंगे। तीसरी शर्त देखो, दोनों एफ ऑफ 0 इक्वल टू F3, फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। एफ ऑफ 3 0 पर भी 9 है और 3 पर भी 9 है। ठीक है, चूंकि रोले की सभी शर्तें पूर्ण हुई, रोले की सभी शर्तें क्या हुई, पूर्ण हुई। अगर रोले की सभी शर्तें पूर्ण हुई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। और यहाँ से एक चीज़ और निकालना होता है सवाल में, यहाँ से आपने एफ एक्स निकाला, यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स अवकलन करते हैं, 4 दूनी 8x माइनस का 12। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से एफ डैश सी भी अगर निकाल लें, देखो यहीं को निकाल लेते हैं एफ डैश सी। एफ डैश सी निकालेंगे तो 8 की जगह पर सी रखना है क्योंकि एक्स की जगह पर सी रखा, तो 8c और माइनस का 12। ठीक, यहाँ पे वैल्यू रख लो तो हो जाएगा 8c माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 8c इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 12 अपॉन कितना 8, 4 दूनी 4 थे 12, 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब c इज इक्वल टू 1.5 और दिस इज बिलोंग्स टू, चेक कर लीजिए 0,3। ठीक है, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई, अतः रोले प्रमेय क्या हुई, सत्यापित। ठीक, देखो आपकी सी की वैल्यू 0,3 के बीच में आनी चाहिए, वो भी ओपन इंटरवल में। यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूर मत भूलिएगा, अगर ब्रैकेट सही नहीं लगा तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। ठीक है, 2 का ये आपका पहला पार्ट था। ऐसे आप सेकंड लगाइए, थर्ड आराम से लग जाएगा, फोर्थ आपस में मल्टीप्लाई करके लगा लीजिए। पहले x-1, x-2, x-3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2,3 पे आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
फिफ्थ हो जाएगा। अब देखेंगे 6 नंबर, ठीक है, कौन सा नंबर देखेंगे? 6। क्लियर है? देखो एफ आपका जो फोर्थ नंबर है वो लिखा है आपका ऐसे, थर्ड देख लो पहले, थर्ड में लिखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हिंट बता देते हैं थर्ड में, इसको हटा देते हैं। देखो थर्ड नंबर इसका पार्ट जो है सेकंड का थर्ड, ठीक है, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना है स्पेशल, ठीक है। देखिए देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये x रखिए, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 माइनस का 8x, इसको आपस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस कितना 16x और माइनस का हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। बस अब आपको वही काम करना है जो इससे पहले वाले में कर रखे हैं, डैश एक्स डैश सी, और अब क्या गया है 1,3 या 0,4 ओपन इंटरवल दिया गया है कितना 0,4। इस पर आपको चेक करना तो सारे रोल पेपर में सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपका 5 नंबर तक हो जाएगा। छठा नंबर सवाल देखें, सवाल नंबर 6, मतलब 2 का सेकेंड नंबर, 2 का 6 नंबर, 2 का 6 कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x। पहले इसका सबसे पहले आप इंटरवल देखिए कौन सा दिया गया आपको, -π/4 से +π/4, -π/4 से +π/4 के बीच में आपको चेक कर लेंगे। चलो देखते हैं भाई, सबसे पहला काम तो एफ ऑफ -π/4 फाइंड करें, एफ ऑफ -π/4 चेक करो, cos 2 इंटू माइनस का π/4, वैसे भी cos के साथ कोई मतलब नहीं है, π/2 मतलब 0, ठीक है। एफ ऑफ π/4 रखेंगे प्लस का, फिर से आपको 0 ही मिलने वाला है, वैल्यू रख के देखिए, ठीक है। इसका अवकलन कर लीजिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन, देखो कास का करेंगे साइन तो एक बार 2x और फिर से 2x का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर है भाई, 2x का अवकलन क्या होगा, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 तो 2 बाहर आ गया आपका, ठीक। यहाँ से एफ डैश सी निकालो, माइनस का 2 साइन कितना हो जाएगा 2c, ये हो गया आपका। चलिए पहला पार्ट देखिए, पहले चैप्टर, चूंकि फलन त्रिकोणमितीय ऐसा है, त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि फलन जो है वो त्रिकोणमितीय फलन, अतः बंद अंतराल, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल a कामा b, a कामा b का मतलब क्या दिया गया, -π/4 तथा π/4 में क्या है अवकलनीय, सॉरी सतत, ठीक है। सेकंड शर्त इसकी क्या है, देखिए चूंकि फलन त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है, अतः कौन से अंतराल, खुले अंतराल, खुले अंतराल -π/4 से +π/4 में क्या है अवकलनीय भी है, ठीक है, में क्या है अवकलनीय। थर्ड नंबर देखो, अपने दोनों में एफ ऑफ -π/4 मतलब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ -π/4 पर भी वही है और एफ ऑफ +π/4 पर भी है, ठीक है। चूंकि रोले की सभी शर्तें पूर्ण हुई, रोले की सभी शर्तें पूर्ण हुई, अतः एफ डैश सी बराबर कितना 0, एफ डैश सी की वैल्यू रखो जरा, -2 sin 2c माइनस का 2 sin 2c बराबर कितना 0। अब जरा ध्यान देंगे तो 2c, ये sin 2c बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अगर sin 2c बराबर 0 हुआ तो यहाँ से देखो sin 0 की वैल्यू 0 ही मिलती है, ठीक है, sin 0 की वैल्यू क्या मिलती है 0। तो देखिए आगे हल करेंगे इसको, तो sin 2c की जगह पर 6 नंबर में sin 2c की वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ पर चेक करें तो 0 आएगी, क्या आ जाएगी 2c बराबर कितना 2c बराबर 0। तो c बराबर आप चेक करना शुरू करेंगे तो c बराबर आपकी पहली वैल्यू 0 आ जाएगी, c बराबर 0 निकाल सकते हैं, पाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बिंदु कम से कम चाहिए तो 0 देखो यहाँ पे लिख लेंगे, बिकॉज c इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू किसके बीच में -π/4 से π/4 के बीच, ठीक है। अतः रोले पर में क्या हो सकता है, ठीक है।
ये हो गया आपका। इसके बाद देखो फिर है आपके पास, तो एक सवाल तीसरे नंबर का भी उठा लेते हैं ऐसे, सवाल नंबर 3 का देखें। सवाल नंबर 3 का आपका अगला पार्ट है, देखो सवाल नंबर 3 का हम एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी लगाइएगा। सवाल नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड पार्ट, 3 का सेकंड आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है, एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस वन, इंटरवल दिया गया है ओपन इंटरवल 1/1 कामा, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट। चलिए चलिए सॉल्व करिए इसको। पहले तो एफ ऑफ 1 फाइंड करिए, एफ ऑफ 1 ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0, ठीक। एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 2 ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर देखो यहाँ से आप देखो एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, ठीक है। सबसे पहला काम तो यही चेक कर लीजिए, बिकॉज एफ ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, चेक कर लीजिए। रोले की तीसरी शर्त नहीं पूरी हो रही, ठीक है। रोले के थर्ड से ये ना फंक्शन की वैल्यू जो है बराबर होनी चाहिए, अतः रोले प्रमेय सत्यापित नहीं, यही चेक होगी। रोले प्रमेय सत्यापित नहीं, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो, अब मैं बताऊंगा आपको 4 नंबर लग जाएगा आपका, 4 नंबर ऐसे सवाल है, लग जाएगा 4 नंबर, 4 लग जाएगा। 4 5वां देखिए, सवाल नंबर 5, ठीक है। सवाल नंबर 5, चलिए सवाल नंबर 5 है आपका, देखते हैं। आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग, ठीक, एक्स स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये आपको दिया गया ओपन इंटरवल ए कमा बी में, आपको रोले पर में देखना है कि सत्यापित है कि नहीं सत्यापित, ठीक है। ओपन इंटरवल दिया गया है ए कामा बी में, आपको चेक करना है, ठीक। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला काम तो हम एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए देखेंगे तो लॉग ये हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस कितना ए बी अपॉन में यहाँ पर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर ए कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो देखो लॉग ए कॉमन ए प्लस बी और अपॉन में ए ब्रैकेट में ए कॉमन हुआ, ठीक, ए प्लस बी हो गया। ये दोनों कैंसिल, log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी 0। इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए एफ बी, log बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी बाहर ए प्लस बी। इसको भी सॉल्व करोगे सेम आएगा log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। एक काम तो हो गया। दूसरा चाहिए आपको एफ डैश एक्स, मेन काम ये एफ डैश एक्स इसमें, ठीक है। एफ डैश एक्स का मतलब इसका अवकलन, एक बार देखो log का अवकलन होगा, पहले log का अवकलन होगा 1 अपान होगा, तो 1 अपान एक्स, एक्स के स्थान पर इसको रख लो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपान में एक्स ए प्लस बी। फिर जो भाग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं उसका फिर से कर लेंगे, डी डी एक्स ऑफ लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपान में एक्स और ए प्लस बी। देखो इसकी भिन्न को पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स, पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको आप लिख सकते हैं एक्स ए प्लस बी, पलट गया, बचे में क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचा आपका भिन्न पलट के। यहाँ पर देखो भाई 1 अपान ए बी कॉन्स्टेंट है, 1 अपान ए प्लस बी कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया, उसके बाद पहले बाहर अंश का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस, फिर हो जाएगा आपका फिर अंश निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डी डी एक्स ऑफ एक्स अपान में होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, एक्स है ए बाई
बाहर हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, तो देखो ए प्लस बी कैंसिल, मतलब बचा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। अब जरा इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहला एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x, बाकी कांस्टेंट है तो ब्रैकेट में 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का ए बी और एक्स का 1 अपॉन में कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया अभी के लिए। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन में एक्स। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में एक्स। ठीक है, ये सब आ गया। क्लियर है? वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए बी और ये हो जाएगा 2x² माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक, यहाँ से देखो कुछ चीज़ें अलग कर लो। ठीक है, 2x² और इसको सॉल्व करेंगे अगर एक्स स्क्वायर ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी है ना, चलो देखते हैं एक सेकेंड। देखिए आगे इसको एफ डैश सी फाइंड करना, एफ डैश सी 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी। ठीक है, अब जब ये सब निकल आया तो देखो चूंकि पहली शर्त आपकी पूरी करानी पड़ेगी। पहली शर्त, चूंकि यह लॉगरिथम फंक्शन है, कैसा है लॉगरिथम फंक्शन है जो बंद अंतराल ए कामा बी में क्या है सतत है। ठीक, अब देखो सेकंड वाला देखो फिर से, यह एक कैसा फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन है जो खुले अंतराल ए कामा बी में क्या होगा अवकलनीय है। दो हो गए। तीसरी शर्त तो आपको मालूम ही कौन सी है, तीसरी शर्त आपकी पूरी है। थर्ड शर्त एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। रोले की तीनों शर्तें पूर्ण, क्योंकि रोले की सभी शर्तें क्या हुई पूर्ण हुई, सभी शर्तें पूर्ण हुई। दैट मीन्स एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है देखो, ये निकालना 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में सी इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला सब 0 बचा आपका सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। सिंपल से सी स्क्वायर बराबर कितना ए बी, सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, और कोई ए बी ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कामा बी। अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई, अतः रोले प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक, ये आपको फाइंड करना क्लियर है। तो रोले प्रमेय का 5वां नंबर सवाल, 5वां है। ऐसे आप 6 नंबर 7 नंबर सब डिफ्रेंसिएशन कर करके लगाना, 8 नंबर है ना,